हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। तो हम ये कंटिन्यूशन कर रहे हैं जो हम नंबर सिस्टम के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। उसमें पार्ट 2 है। वैसे बस ये लास्ट कॉन्सेप्ट ही रह गया था, मैंने पता नहीं क्यों वीडियो बना दी, शायद दिमाग खिल गया मेरा। पार्ट 1 में बना देनी चाहिए थी एक्चुअली। वो जब मैं रिकॉर्ड करता हूँ ना, तो अगर मैं उसमें ब्रेक ले लेता हूँ तो फिर नेक्स्ट टाइम वो वहां से शुरू नहीं कर पाता मैं। तो वो थोड़ा सा टेक्निकल है, उसमें आप मत घुसो, इसलिए मेरे को पार्ट 2 बनाना पड़ रहा है इसका। अदरवाइज मैं एक ही वीडियो में पूरा नंबर सिस्टम के सारे कॉन्सेप्ट करवाने वाला था। चलो कोई दिक्कत नहीं, पार्ट 2 कर लो। तो हमने प्रीवियस में क्या कर लिया था, देखो यहाँ से। ये रहा प्रीवियस में हमने ये करा था, याद है तुम्हें? ये रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। क्या क्या पढ़ा था हमने पार्ट 1 में, ये देखो। नंबर सिस्टम में ये क्या क्या होता है, रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सब पढ़ा था हमने डिटेल में। उसके बाद मैंने ये बताया था भाई, रैशनल नंबर क्या होते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। उसकी डेसिमल फॉर्म किस टाइप की होती है, टर्मिनेटिंग होती है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, याद है ना सब? अगर ये सब समझ नहीं आ रहा तो पार्ट 1 देख लेना पहले। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था भाई, इर्रेशनल नंबर में क्या होता है, नॉन, उसका डेसिमल फॉर्म कैसा होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। फिर हमने ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर पढ़ा था कि भाई, किसी भी रैशनल या इरेशनल नंबर को चाहे प्लस करो, चाहे मल्टीप्लाई करो, चाहे सब्ट्रैक्ट करो, चाहे मल्टीप्लाई करो, चाहे डिवाइड करो, आपका जो रिजल्ट होगा वो इरेशनल नंबर ही होगा। ये मैंने आपको बताया था। फिर इसके बाद लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, वो था रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को हम कैसे रैशनलाइज करते हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाए रैशनलाइजिंग, क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर में मैंने आपको बताया था कि जो भी डिनोमिनेटर में लिखा हो, यहाँ पर बताया था ना मैंने, कि जो भी डिनोमिनेटर में लिखा हो उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। याद आ रही है कि नहीं आ रही है बात? उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। और मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये रहा वो फॉर्मूला, है ना? ये बताया था, ये यूज होता है ज्यादातर आपका। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक यानी कि लास्ट टॉपिक पे हम चढ़ेंगे नंबर सिस्टम के, फिर ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो चलो जी, ये रहा। तो एक हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं रैशनलाइजिंग का। तो अगर मान लो आपके सामने ऐसे लिखा हुआ है क्वेश्चन, 1/√5 प्लस √2, और आपसे बोल रहा है रैशनलाइज दिस, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर बोल रहा है। थोड़ा सा रिवीजन जो हमने प्रीवियस पढ़ा था। तो मैंने क्या बताया कैसे करते हैं इसका रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, कैसे करेंगे सॉल्यूशन। कि भाई जो भी नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में जो भी है, उसमें कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो उसका अपोजिट क्या होगा, माइनस। अगर माइनस होता तो प्लस, तो यहाँ प्लस का साइन है तो उसका अपोजिट यानी माइनस, यानी कि √5 माइनस √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो बस वही करेंगे। तो 1/√5 प्लस √2, ये क्वेश्चन है ही। फिर उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, ये डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से, तो प्लस है तो माइनस, यानी कि √5 माइनस √2 ऊपर कर दिया मल्टीप्लाई, ये √5 है, और नीचे भी √5 माइनस √2। बस इसको सॉल्व कर दो, वही रैशनलाइजिंग का डिनोमिनेटर होता है। तो बस इसको सॉल्व करो नॉर्मल मैथ्स, तो ऊपर 1 इंटू √5 माइनस √2 तो सेम ही रहेगा, √5 माइनस √2। और नीचे वही वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, ये वाला आपको हमेशा याद करना, ए प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद रहेगा आपको, ए प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए क्या है, √5, तो √5 का स्क्वायर क्या होता है, देखो √5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है तो 5 रह जाएगा, ए स्क्वायर, ये वाला पार्ट लिख दिया, बस सीधे फॉर्मूला फिट कर रहा हूँ। ए प्लस बी ए माइनस बी है ना, ये देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पर, √5, तो √5 का स्क्वायर मैंने बताया 5 हो जाएगा। सिमिलरली माइनस का साइन और √2 का स्क्वायर भी 2 हो जाएगा। तो ये क्या सॉल्व करके इसको फर्दर सॉल्व करें, तो ऊपर न्यूमरेटर में तो √5 माइनस √2 है ही, और ये 5 - 2 3, ये आ गया आंसर आपका। तो मैंने जब इसको रैशनलाइज किया तो ये आ गया, बस यही बोल रहा था ये। तो रैशनलाइजेशन आप ऐसे ही करते हैं, ठीक है? समझ आ गया नहीं सब? नेक्स्ट देख लो, अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना है, डिटेल में भी एक एक टॉपिक पे वीडियो बना रखी है कि भाई रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर पे एक प्रॉपर वीडियो है, वो भी आप देख सकते हो। तो हम क्विकली क्विकली रिवाइज कर रहे हैं फटाफट। नेक्स्ट देख लो, जो लास्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का, वो लास्ट टॉपिक है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। उसमें कुछ लॉ होते हैं, बेसिकली नॉर्मल मैथमेटिकल चीजें होती हैं, तो हम देख लेते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। वो पता होनी चाहिए आपको, छोटी छोटी चीजें हो। तो लास्ट टॉपिक है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है? तो देखो पहला लॉ हम लॉ समझेंगे, उसके बाद फिर उसका एक एग्जांपल देखेंगे ताकि चीजें समझ आ जाए। तो पहला लॉ आपका कहता है, फर्स्ट लॉ, कि कोई अगर नंबर है ए, मान लो कोई भी नंबर है ए, उसको एक हमने जनरल मान लिया ए, और उसकी कोई पावर है एम, और वो मल्टीप्लिकेशन में है, वो मल्टीप्लिकेशन में है
ठीक है, वही नंबर ए है पर पावर कुछ और है, मान लो एन। अगर ऐसा है मतलब कोई नंबर है उसकी कोई पावर है और फिर वही नंबर है उसकी कोई और पावर है, दोनों आपस में मल्टीप्लीकेशन में है, तो उसका आंसर या उसका रिजल्ट ऐसे होगा कि नंबर हम लिखेंगे ए, वही, और जो उसकी जो पावर है उनको हम ऐड कर देंगे, एम प्लस एन। ये पहला लॉ है। अब इसका देखो एग्जांपल से समझो। जैसे मान लो कोई नंबर लिखा मैंने 2 और उसकी पावर लिख दी मैंने 3, कोई दिक्कत नहीं है। और मल्टीप्लीकेशन में है वही 2 और उसकी पावर है 2, कोई और पावर होगी। देखो यहाँ पर पावर ये एम है, इससे ये जो लॉ है ना, व्हाइट कलर से मैं लॉ लिख रहा हूँ ना, तो ये जो लॉ है इससे आप इसको कंपेयर करो। देखो ए की जगह क्या हो गया 2, पावर एम ये भी 3, और या कोई दूसरी पावर को एन माना तो वो दूसरी पावर है 2। तो क्या रिजल्टेंट क्या आ रहा है, जब वही नंबर रहेगा 2 और ये दोनों पावर आपस में ऐड हो जाएगी एम प्लस एन, तो 3 प्लस 2 5। तो आंसर आ जाएगा 2 की पावर 5। जो भी होगा 2 की पावर 5 आप उसको सॉल्व करके लिख दोगे। कैसे होता है 2 की पावर 5, 5 बार 2 से मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या होगा, 2 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 16, 6 टू 13। इसको आप नंबर में लिखना है 2 की पावर 4 को, तो 32 भी लिख सकते हो। ठीक है, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि लॉ समझ आ गया आपको कि जब भी कोई नंबर है उसकी कोई पावर है और वही नंबर है और कोई और पावर है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो रिजल्टेंट क्या होगा, वो नंबर और दोनों पावरों का एडिशन। तो ये दोनों पावर m प्लस एन थी, तो यहाँ पर ये दोनों पावर ये m है ये n है, तो इन दोनों का एडिशन करते हैं 3 प्लस 2 5 आ गया। तो ये फर्स्ट लॉ हो गया। समझ आ गया फर्स्ट लॉ। ऐसे छोटे छोटे लॉ है। सेकंड लॉ भी देख लेते हैं हम। सेकंड लॉ, सेकंड लॉ, सेकंड लॉ कह रहा है कि अगर कोई नंबर है उसकी कोई पावर है, ठीक है, अपॉन में वही नंबर है और उसकी कोई और पावर है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, वो नंबर और जो न्यूमरेटर में जो पावर है वो एम, यानी कि मैं ठीक से लिख देता हूँ, ये रहा एम, एम यानी कि, और जो डिनोमिनेटर में पावर है उसका साइन चेंज हो जाता है। ये आप हमेशा ध्यान रखना, जो डिनोमिनेटर में पावर है उसका साइन चेंज हो जाता है। आप ऐसे भी बोल सकते हो या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि चाहे आप न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाओ या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाओ, पावर का साइन चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस ए एम को मैं नीचे भेजूंगा तो ए की पावर माइनस एम हो जाएगा, पर इस केस में ए एन को मैं ऊपर भेज रहा हूँ तो ए की पावर माइनस एन हो जाएगा, तो ये ए एम माइनस एन हो जाएगा, माइनस एन। ये समझ आया आपको। तो अगर कोई जैसे दो नंबर है, ये बस लॉ बना रखे हैं, बाकी छोटी छोटी मैथमेटिकल चीजें ही हैं। ये आप 9th में हो ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि लॉ है कुछ, पर ये छोटी छोटी मैथ्स की चीजें, बेसिक चीजें हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन, तो वही जो नंबर है वो, और ऊपर वाली पावर और नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो जाती है। ठीक है, अगर यहाँ पर माइनस होता सपोज, तो ऊपर जाके प्लस हो जाती। मतलब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाने में साइन, पावर का साइन चेंज हो जाता है। पर यहाँ पर आप बेसिक समझ रहे हैं अभी। तो बस इतना समझो कि कोई नंबर है उसकी पावर m है, अपॉन में वही नंबर है और उसकी कोई और पावर n है, तो वो हो जाएगा वही नंबर और m यानी न्यूमरेटर वाली पावर, और ये नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस m, तो a m माइनस n। अब इसका एग्जांपल देख लो, कोई सा भी नंबर ले लो। मान लो कोई नंबर ले लिया मैंने 3 और उसकी पावर दे दी 2, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट में वही नंबर ले लिया क्योंकि दोनों में ए है, वही नंबर ले लिया 3 और इसकी पावर मान लो मैंने दे दी 1। कुछ नहीं लिखा होता तो भी 1 होता है, पर यहाँ मैं लिख के दिखा रहा हूँ 1। तो इसका रिजल्ट क्या होगा खुद बताओ, इस फॉर्मूले से, इस लॉ से आप बताओ पैरेलल करके क्या होगा, कि वही नंबर 3, वही नंबर 3 और ये न्यूमरेटर की पावर m माइनस न्यूमरेटर की पावर n, तो क्या हो गया 2 माइनस 1 कितना होता है 1 ही होता है, तो 3 की पावर 1। इसको आप एज इट इज 3 भी लिख सकते हो कि 3 की पावर 1 3 होता है। तो ये आ गया आंसर। बस ये लॉ समझो आप। ठीक है, नेक्स्ट लॉ देखते हैं। लॉ नंबर 3 क्या कहता है, तीसरा लॉ क्या कहता है कि भाई अगर कोई नंबर है a, ठीक है, उसकी कोई पावर है m और होल ब्रैकेट में कोई और पावर है n। अगर कोई नंबर ए है उसकी, उस नंबर की पावर है m, तो होल ब्रैकेट में बाहर कोई और पावर है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट ये होगा कि वो नंबर और ये दोनों पावर आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, यानी कि m मल्टीप्लाई n, ये हो जाएगा रिजल्ट। इसको देख लो आप एग्जांपल से देख लो येलो कलर से। कोई नंबर ले लेते हैं, मान लो हम कोई सा भी नंबर ले लें, मान लो मैंने नंबर ले लिया 3 और उसकी कोई पावर m, जैसे यहाँ पर a कोई नंबर है उसकी पावर m है, तो यहाँ पर मैंने वो कोई नंबर 3 ले लिया और उसकी पावर मान लो मैं ले लेता हूँ 1/5। कोई दिक्कत नहीं है, घबराना मत, इस 1/5 से फ्रैक्शन से घबरा जाते हो तुम। बस जो हमारा लॉ है बस वो करेंगे हम। तो कोई नंबर है उसकी कोई पावर है 1/5 और होल ब्रैकेट में कोई और पावर है, ये m और n दोनों अलग अलग है ना, देखो m की जगह 1/5 और होल पावर में कोई और पावर है 4। तो क्या होगा रिजल्ट, फिर वो नंबर, तो वो नंबर 3 और वो जो दोनों पावर है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पावर क्या 1/5 और 4, तो 1/5
मल्टीप्लाई 4। तो क्या बनेगा आपका 3 तो है ही, और 1/5 इंटू 4 क्या होता है, 1/5 इंटू 4 क्या होता है, 4/5। तो 3 की पावर 4/5, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो आप? तो बेसिकली ये नॉर्मल मैथ्स है, बस इसको लॉ के फॉर्म में इसने बता रखा है, एक रूल के फॉर्म में बता रखा है। लॉ बोल लो, रूल बोल लो, कि कोई नंबर है उसकी कोई पावर होती है m, और होल ब्रैकेट में कोई और पावर होती है, तो वो नंबर और वो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मतलब वो नंबर और उसकी जो पावर होगी वो उन दोनों पावर का मल्टीप्लीकेशन होगा। तो ये नंबर ये रहा, और उसकी जो पावर क्या है, इन दोनों पावरों का मल्टीप्लीकेशन, जो कि मैंने एग्जाम्पल में यहाँ पर आपको दिखाया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूजन तो नहीं आ? चलो जी, नेक्स्ट लॉ देखते हैं, बहुत सिंपल सा नेक्स्ट लॉ है। नेक्स्ट लॉ देखते हैं, फोर्थ लॉ। ये रहा जी फोर्थ लॉ। फोर्थ लॉ क्या कह रहा है, बिल्कुल सिंपल चीज कह रहा है कि कोई नंबर है ए और उसकी कोई पावर है माइनस में। नहीं, कोई नंबर है और उसकी पावर माइनस में है, तो उसको आप कैसे लिख सकते हो, 1/a⁴m। इसको समझो, देखो कि जो पावर माइनस में है ना, इसको हटाने के लिए ये नीचे ले गया, तो ये मैंने आपको प्रीवियसली भी समझाया था कि ऊपर से नीचे ले जाओ या नीचे से ऊपर ले जाओ, मैंने आपको समझाया था। तो साइन चेंज हो जाता है, यहाँ पर समझाया था मैंने आपको, यहाँ पर कि देखो जैसे ये ए एम है, अभी ये ए एन को ऊपर ले गया, तो यहाँ प्लस की पावर, ये माइनस एन हो गई। तो ये यहाँ पर बेसिकली वही हो रही है चीज, सेम ही लॉ है ये, कि माइनस एम को ये नीचे ले गया, तो ये माइनस का साइन हट गया, 1/a⁴m हो गई। तो मतलब कहने का मतलब न्यूमरेटर से चाहे डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाओ या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाओ। एक मिनट इस लॉ को भूलो, और जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाओ, चाहे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाओ, पावर का साइन चेंज हो जाता है। अगर कोई चीज है, जैसे मान लो ऐसे लिखी हुई 2⁵, अब इसको मैं न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर में भाई नीचे कुछ लिखा होता तो 1 होता है, तो ये न्यूमरेटर ही हो गया। तो ये न्यूमरेटर में है, इसको अगर मैं डिनोमिनेटर में ले जाना चाहूंगा, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, इस पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ प्लस है तो 2⁻³ हो जाएगी। ठीक है, मतलब जो भी पावर का साइन है उसका अपोजिट हो जाएगा, यहाँ प्लस था तो -3 हो गया। अगर सिमिलरली यहाँ 2⁻³ होती, तो फिर इसको डिनोमिनेटर में ले जाता, 2⁻³ हो जाता, फिर यहाँ माइनस से प्लस हो गया। तो यहाँ पर बस वही तो कर रखा है, माइनस की पावर, तो न्यूमरेटर में था तो इसको डिनोमिनेटर में ले गया, तो प्लस हो गई। तो आप इसको ऐसे एक अकेला लॉ समझ लो, या फिर एक जनरल बात जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ लो, ताकि आपको कंफ्यूजन ही दूर हो जाए। कभी भी न्यूमरेटर से चाहे डिनोमिनेटर में जाए, चाहे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाए, पावर का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये तो जनरल बात हो गई, लेकिन इसको एक लॉ, अकेला लॉ बता रखा है, तो इसे देख लो। तो बस इसका यही है भाई, कि माइनस के इसको डिनोमिनेटर में लेके आपको पावर का साइन चेंज हो गया। इसका एग्जाम्पल देख लो आप, कोई सा भी देख लो। मान लो 3 है, 3 की पावर -2 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1/a⁴, ये माइनस था, डिनोमिनेटर में जाके पावर प्लस हो गई, और 3 के स्क्वायर 9 होता है, तो 1/9 भी इसको आप लिख सकते हो। मतलब इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, तो चलो खोलने वाली बात हो गई। मेन लॉ आप समझ गए ना, कि माइनस का साइन था, अपॉन में गया तो माइनस का साइन हट गया, प्लस का साइन आ गया। अगर यहाँ पर प्लस का होता तो यहाँ माइनस एम हो जाता। मतलब कहने का मतलब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाने में पावर का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, लॉ 4। नेक्स्ट लॉ देख लेते हैं, नेक्स्ट लॉ क्या कह रहा है। लॉ नंबर 5, इसको समझ लो कि अगर कोई नंबर है ए, कोई भी नंबर है ए, और उसकी कोई पावर है एम, ठीक है, और कोई दूसरा नंबर है बी, और उसकी भी पावर एम है, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कोई नंबर है ए और उसकी पावर एम है, और कोई दूसरा नंबर है, ये देखो ना, ये ए कोई नंबर है और दूसरा नंबर बी मान लिया मैंने, कोई दूसरा नंबर है बी और उसकी भी पावर सेम है, तो देख लो पावर दोनों भी सेम है, नंबर दोनों अलग अलग है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्या बनता है, रिजल्ट क्या आता है, तो रिजल्ट आता है कि इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लीकेशन, यानी ए बी की होल पावर एम। समझ आएगी बात, एग्जाम्पल से समझ आ जाएगी। भाई कोई ये नंबर ले रहा हूं मैं 2, और उसकी पावर दे देता हूँ 3, और फिर कोई दूसरा नंबर ले लेता हूँ 3, क्योंकि नंबर तो अलग अलग है ना, ए और बी। तो यहाँ मैंने पहले कोई नंबर लिया 2, और दूसरा नंबर ले लिया 3, पावर दोनों की सेम है, तो यहाँ पावर 3 है, तो यहाँ पर भी पावर 3 ले ली मैंने। इस लॉ से पैरेलल बना के चलो, तो क्या होगा, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन, यानी 2 इंटू 3 का मल्टीप्लीकेशन 6, और होल पावर 3, जो होल पावर 3, इसका आंसर आ गया 6 की पावर 3। ये हो गया, समझ आ गई बात। नेक्स्ट लॉ देखो भाई, नेक्स्ट लॉ, नेक्स्ट लॉ क्या कह रहा है, वो भी सिंपल सही है। नेक्स्ट लॉ भी कोई खास बड़ी बात नहीं, बोल रहा है कोई नंबर है ए और उसकी कोई पावर है एम, अपॉन में कोई दूसरा नंबर है और उसकी पावर भी एम ही है, तो रिजल्ट क्या होगा, ए बाई बी, और इसकी होल पावर एम लिख देंगे। भाई देखो आप कॉमन सेंस भी देख सकते हो, ऊपर भी पावर एम है, नीचे भी पावर, डिनोमिनेटर भी पावर एम है, तो क्यों ना होल पावर एम करते हैं, बस वही इसको लॉ में बता रखा है इसने।
है ना, ये ज्यादा ऐसे मैथमेटिकल चीजों की तरह से समझोगे ना समझ आएगा, ऐसे लॉ लॉ में देखो कंफ्यूज हो जाओगे। नॉर्मली तो बात है, देखो ए की पावर एम अपॉन में बी की पावर एम, या मतलब कोई एक नंबर है उसकी पावर एम है और डिनोमिनेटर में भी कोई दूसरा नंबर है उसकी पावर भी एम है, तो हम पूरे की पावर एम लिख देंगे ना, बस वही तो काम किया इसने। जैसे एग्जांपल मान लो कोई नंबर लिखा हुआ है 2, उसकी पावर है 3, अपॉन में कोई दूसरा नंबर लिखा हुआ है 5, उसकी पावर भी 3 है, तो दोनों की पावर 3 है, तो उसको मैं डायरेक्ट भी तो ऐसे लिख सकता हूँ कि 2/5 होल की पावर 3, बस ये तो बोल रखा है इसने। ये होल की पावर डाल दी, इधर मैंने भी होल की पावर डाल दी, क्योंकि ऊपर भी 3 है पावर, नीचे भी 3 है पावर, तो होल पावर 3 डाल दी मैंने। ठीक है, तो ये एक तरह का आपका लॉ है। ठीक है, क्लॉस लास्ट लॉ आप देख सकते हो, वो क्या कहता है कि अगर कोई नंबर है ए, कोई भी नंबर है ए और उसकी पावर ऐसे फ्रैक्शन में m/n, कोई एक नंबर है ए, सीधा लिख लूं, कोई एक नंबर है ए और उसकी पावर ऐसे फ्रैक्शन में m/n के फॉर्म में मैंने जनरली बता दिया आपको, है ना, m/n के फॉर्म। तो आप इसको ना रूट, ये जो रूट होता है ना रूट, इसकी फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो रूट की फॉर्म में? तो जो न्यूमरेटर में है वो तो आप पावर में डाल दोगे उस नंबर के, और जो डिनोमिनेटर में है वो उसका रूट बन जाएगा। तो n, यहाँ पर n थे डिनोमिनेटर में पावर में, n रूट बन गया। अगर पावर में 2 होती तो स्क्वायर रूट हो जाता, 3 होती तो क्यूब रूट हो जाता, ऐसे चलता रहता है। तो डिनोमिनेटर वाली जो पावर है ना वो रूट बन जाता है। अगर डिनोमिनेटर में 2 पावर होगी तो स्क्वायर रूट, 3 पावर होगी तो क्यूब रूट। यहाँ पर जनरल बात चल रही है, तो n पावर है तो nth रूट, तो ये जो रूट बना ना ये nth रूट बन गया। तो ये रूट वाला कॉन्सेप्ट बता सकते हो कि इसको, अगर कोई नंबर ऐसे फ्रैक्शन की पावर में तो उसको आप रूट में ऐसे लिख सकते हो। जैसे एग्जांपल मान लो कोई नंबर है 2 और उसकी पावर है 1/3, या फिर ऐसे लिख दो उसकी पावर है 1/3 से समझो, इजी रखो, आपको ज्यादा डिफिकल्ट नहीं करना। कोई नंबर है 2, यहाँ पर ए की जगह 2 और पावर 1/3 फ्रैक्शन में, तो इसको रूट की फॉर्म में कैसे लिखूंगा? जो न्यूमरेटर वाली है वो तो पावर आ जाएगी, और जो डिनोमिनेटर वाली है वो रूट बन जाएगा। तो कौन सा रूट? क्यूब रूट, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 है, तो क्यूब रूट। ये जो दिखा रहा है ना 3, ये बता रहा है कि ये जो रूट है ये क्यूब रूट है। एक और देखो एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखो, और ये एग्जाम्पल नंबर 1, इसका एग्जाम्पल नंबर 2 देख लो। जैसे अगर कोई नंबर है आपका 3 और उसकी पावर है मान लो 1/2, तो इसको रूट में मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा? जो न्यूमरेटर वाली पावर है वो तो एज इट इज आ जाएगी, और जो डिनोमिनेटर पावर है वो रूट बन जाएगा, तो यहाँ पर 2 है तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये भी एक लॉ है। तो ये सारे लॉ थे, इसको मैथमेटिकल की तरह समझो चाहे लॉ की तरह रट लो, आपके ऊपर है। मैं रिकमेंड करूंगा इसको समझने की कोशिश करो तो ये लॉ दिखेगी नहीं, नॉर्मल मैथ्स की कैलकुलेशन दिखेगी आपको, है ना। तो ये रिवीजन था आपका, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। फटाफट रॉकेट रिवीजन की तरह दोनों वीडियो देख लेना, और नेक्स्ट मुझे बताना कि क्या पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।